आरक्षण से संबंधित एक केस की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जो हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था है एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए, जिसमें सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो कभी भी धर्म के आधार पे नहीं हो सकता है। आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी क्यों किया, ऐसा रिमार्क्स किस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस बात को आज इस अंक में जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को लेकर इतना सख्त क्यों हुए, तो इस अंक को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको कुछ अच्छा ज्ञान जरूर मिलेगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात 2010 की है। उस समय वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का जबरदस्त माहौल था और वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर दोबारा सत्ता हासिल करने के होड़ में लगे हुए थे। इधर ममता बनर्जी उनको जबरदस्त फाइट दे रही थी। ऐसे में वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसी खास धर्म के लोगों को लुभाने के लिए उस धर्म के कुछ वर्ग को, लगभग 70 वर्ग थे, 70 जाति थे उसमें, उनको रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया। और इसके बाद मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब उसे एग्जीक्यूट करने की समस्या आ गई। समस्या यूं थी कि वो एक धर्म के लोग थे और धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तब उन्होंने आनन फानन में एक कमेटी बनाई और कमेटी ने उन 70, लगभग 70-77 ऐसे ही जाति थे, तो उस धर्म के उन जातियों को पिछड़ा दिखाकर ये सारी जातियों को पिछड़े वर्ग में, ओबीसी में शामिल कर लिया गया और ऑन द बेसिस ऑफ ओबी रिजर्वेशन उनको रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ये राजनेता इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ओबीसी का जो रिजर्वेशन कोटा था, उसमें ओबीसी वाले, जो एक्चुअल ओबीसी वाले थे, उनको तो कटौती हो गई। ये 77 जाति उसमें और इंक्लूड कर दिए गए आनन फानन में, जो कि कहीं से उचित नहीं था। उसके बाद यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर किया गया कि ये जो कार्य किया गया है वो धर्म के आधार पर किया गया है, विशेष धर्म के लोगों को लुभाने के लिए किया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में यह मामला लंबा चलता है, इस पर सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह समझ में आता है कि यह जो रिजर्वेशन दिया गया है, इतने लोगों को ओबीसी वर्ग बना करके ओबीसी के रिजर्वेशन कोटा से जो रिजर्वेशन इनको दिया जा रहा है, वो एक्चुअल में यह जो है किसी विशेष धर्म के लोगों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है। इसके पीछे का जो कोर रीजन है वो ये है कि विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए यह मैकेनिज्म अपनाया गया है। और इस बात को पूरी तरह से समझते हुए ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन जातियों को रिजर्वेशन कोटा से बाहर कर दिया और ये जो रिजर्वेशन का मैकेनिज्म अपनाया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर इसे रद्द कर दिया, जिससे लगभग 12 लाख लोग प्रभावित हो गए। इस रिजर्वेशन व्यवस्था से लगभग 12 लाख लोग लाभान्वित हो रहे थे। कितनों को भी इसमें नौकरी लगी थी, कितनों को एजुकेशनल बेनिफिट मिल चुका था। लेकिन यह जब कोटा खत्म कर दिया गया तो इससे लगभग 12 लाख लोग प्रभावित हुए। उसके बाद तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करी और इसी अपील की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन इनिशियली जो रिमार्क्स या टिप्पणी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था यदि की गई है तो ये सरासर गलत है। रिजर्वेशन की व्यवस्था सामाजिक आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से अपीयर होते हुए सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि वहाँ की सरकार ने इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, कमेटी बनी है और उसके रिपोर्ट के आधार पर इसे ओबीसी में
शामिल किया गया है, ना कि यह धर्म के आधार पर दिया गया रिजर्वेशन है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको तत्काल रूप से स्टे कर दिया जाए, ताकि जब तक फाइनल सुनवाई ना हो जाए तब तक जो 12 लाख लोग प्रभावित हैं वो इसका लाभ लेते रहें। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के जो ऑर्डर है उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब कि वो 12 लाख लोग जिनको गैर कानूनी तरीके से ओबीसी बनाकर ओबीसी के खाते से रिजर्वेशन कोटा मिल रहा था, उन पर उनके गर्दन पर तलवार लटक गई और वो अभी फिलहाल जब तक इस केस का सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। केस का नाम था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अमल चंद्रा दास। इस बात पे गौर कीजिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने वोट बैंक को प्रोक्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ तरीके से अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए कुछ न कुछ गलत तरीका अपनाते हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। इससे जिनको एक्चुअल लाभ मिलना चाहिए वो बेचारे उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। ये हमारे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ करता है। खैर, अब इंतजार करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट क्या होगा। जब ये जजमेंट आएगा आप लोग के सामने मैं जरूर रखूंगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है और टिप्पणी किया है कि यदि ये धर्म के आधार पर दिया गया है तो ये कतई उचित नहीं होगा और ये गैर संवैधानिक होगा। कोई भी रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।